किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही, अच्छा बनना है तो भगवान की नज़र में बनिए, दुनिया की नज़र में अच्छे बनते-बनते एक दिन आप खुद बुरे बन जाएँगे। नोमैडिक म्यूज़िकल सुधांशु व्लॉग पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हनुमान जी का एक छोटा-सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिख दी, उस रामायण को दिखाने के लिए उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए, नारद जी ने जब उस रामायण को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बहुत सुंदर रामायण आपने लिखी है, लेकिन शब्द बोल कर के वे रुक गए। उन्होंने कहा कि जब सुंदर रामायण लिखी है तो लेकिन शब्द क्यों? नारद जी ने कहा हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है और उनकी रामायण आपकी रामायण से बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि जी विचार में पड़ गए और उन्होंने निश्चित किया कि वे हनुमान जी से भेंट करेंगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंच चुके थे। उनका राज्याभिषेक हो चुका था। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से अनुमति लेकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कर चुके थे। महर्षि वाल्मीकि जी को जब पता चला कि हनुमान जी कैलाश पर्वत पर हैं, तो वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी अपने नाखूनों से एक शिलाखंड पर हनुमत रामायण के कुछ अंतिम दोहे लिख रहे थे। उन्होंने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। हनुमान जी ने जब महर्षि वाल्मीकि जी को देखा तो वे मंद मंद मुस्काए। महर्षि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा है, सुना है आपने रामायण लिखी है? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैंने भी रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, क्या मैं आपकी रामायण को देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा, अवश्य आप मेरी रामायण को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस शिलाखंड पर लिखा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी उस शिलाखंड के पास गए और उन्होंने हनुमत रामायण को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते और देखते देखते उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, वे रोने लगे। उनको रोता हुआ देख करके हनुमान जी ने कहा कि क्या मैंने इतनी खराब रामायण लिख दी है कि आप रो रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपने तो अति सुंदर रामायण लिख दी। धरती, पाताल, ब्रह्मांड, तीनों लोकों में इससे सुंदर रामायण कोई लिख ही नहीं सकता। लेकिन मैंने भी रामायण लिखी है। हनुमान जी ने कहा, आपने भी रामायण लिखी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जी हाँ, मैंने भी रामायण लिखी है। लेकिन आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ नहीं है, तुच्छ मात्र है। महर्षि वाल्मीकि जी के शब्द को सुनकर के हनुमान जी अंतर्यामी थे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को अपने सन्निकट बुलाया और अपना वृहद स्वरूप धारण करके एक कंधे पर उस शिलाखंड को रखा और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बैठा लिया। आकाश मार्ग से होते हुए वह रामेश्वरम के समुद्र के तट पर गए और पलक झपकते ही उन्होंने उस शिलाखंड को जल में, समुद्र में विसर्जित कर दिया, बहा दिया। तत्पश्चात हनुमान जी ने कहा कि दुनिया और समाज, आम जनमानस अब आपकी रामायण पढ़ेगी। आपकी रामायण के माध्यम से दुनिया भगवान श्री राम के आचरण, उनके अच्छे गुणों का ज्ञान प्राप्त करेगी। अब मेरी रामायण दुनिया और समाज नहीं देख पाएगी, नहीं पढ़ पाएगी। आश्चर्यचकित होकर के महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने इतनी सुंदर रामायण लिखी थी और आपने एकाएक कुछ विचार भी नहीं किया और पलक झपकते ही उसको आपने जल में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, मेरे लिए भगवान राम का नाम ही सब कुछ है। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का सुमिरन करता हूँ और दिन रात उन्हीं के सत्संग में लीन रहता हूँ। मेरे लिए तो उनका नाम ही महत्वपूर्ण है। इतना बोल करके हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी ठगे के ठगे खड़े थे। वे समझ चुके थे कि राम से बढ़कर राम का नाम है। इस तरह हमारे आसपास ना जाने कितने ऐसे हनुमानांश हैं जो निस्वार्थ भाव से आज भी सेवा कर रहे हैं, बिना किसी प्रसिद्धि के लिए। इसलिए कोई भी कर्म करिए, इस चीज़ को अवश्य ध्यान में रखिए कि आपको उसके फल की चिंता कदापि नहीं करनी है। अगर आप अच्छे कर्म बराबर करते रहेंगे, विश्वास मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नोमैडिक म्यूजिकल व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर।